हेलो स्टूडेंट, आइए जो है इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन फाइंड करते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, है ना। इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन जो है हम लोग जो है फैक्टराइजेशन मेथड से जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे ना। तो अब इसमें हमको पढ़ना है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर बना के हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो चलिए तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो पहले तो हमको ये जानना है कि स्क्वायर जो है आपका, है ना, स्क्वायर कंप्लीट, है ना, कब होगा, जब इस फॉर्मूला में आपका बैठेगा। फॉर्मूला क्या है, तो ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है, ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, ठीक है। और अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। प्लस में आपका ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हमको जो है जो भी आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ना, उसको इस फॉर्म में हमको लाना है, ठीक है, कंप्लीट करके, ठीक है। तो चलिए तो इस पे थोड़ा सा हम लोग जो है क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। आइए तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्म है आपका जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये वाला टर्म जो है हमको स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, ए स्क्वायर है ना, और बी स्क्वायर। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि हम इसको ए आपका जो एक्स स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे। तो ये देखिए, तो ये आपका कोफिशिएंट ए है ना। तो अगर यहाँ पे ए स्क्वायर होता, है ना, तो ये तो ए एक्स का होल स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम ए से सभी में डिवाइड कर देंगे। तो स्टेप वन में हम लोग क्या कर लेंगे, स्टेप वन में इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग ए से हमको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये ए से अगर डिवाइड करेंगे, है ना, तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये क्या बनेगा, बी बाई ए इंटू एक्स, ठीक है। अब प्लस ये क्या बन जाएगा, सी बाई ए, और ये इक्वल टू, और इधर भी आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बाई ए, है ना, और ये जीरो बाई ए क्या बन जाएगा, जीरो, ठीक है। पहला स्टेप तो देखिए, तो ये ए स्क्वायर तो बन गया मेरा, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, 2ab लाना है आपको, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू तो यहाँ पे एक्स है ना, तो ए तो आ गया। बी का वैल्यू आपका ये होना चाहिए, बी बाई ए, है ना। और हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो 2 अपने मन से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो नीचे भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये तो ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो बी बाई ए, है ना, ये आपका जो बी बाई, अब इसको हम लोग जो है क्या बनाना है, 2ab, है ना, क्योंकि ये 2ab है, यहाँ पे ए है, तो 2 इंटू, है ना। अब देखिए, तो ए क्या है, एक्स, है ना, तो 2a हो गया। अब b का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा आपको, तो देखिए, तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या रखें कि ये ही वाला वैल्यू आना चाहिए आपको, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे 2 है तो ये मैंने 2 रख दिया नीचे, है ना, इंटू में है तो ये डिवाइड में कर दिया, और यहाँ पे क्या है, b बाई ए, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, है ना। और इसको सॉल्व करेंगे आप तो मेरा यही आएगा, है ना। आप देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, देखिए, तो b बाई ए इंटू एक्स, तो ये मेरा देखिए, तो क्या बन गया, 2ab, है ना। तो ये b का टर्म क्या है यहाँ पे, b क्या है आपका, b बाई 2a है ना। तो हम लोग इतना ही को जो है b बाई 2a का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, बी स्क्वायर बन गया। अब ये अपने मन से आपने ऐड किया है, तो इतना ही क्वांटिटी आप क्या कर लीजिए, आप माइनस भी कर लीजिए, है ना। तो अगर इतना यही क्वांटिटी मैंने ऐड किया और उतना ही क्वांटिटी को अगर माइनस कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये तो आपका जीरो बन जाएगा, है ना। अब प्लस क्या है पहले से, सी बाई ए, और ये आपका क्या आ गया, जीरो, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये क्या बन गया, देखिए, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ से यहाँ वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, है ना। ये आपका बन गया। अब ये बाकी जो टर्म है ना, मैं इसको उठा के उधर लेके चला जाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए, तो ये इजिकल टू, ये आपका क्या है, ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, प्लस है तो इधर आपका इक्वल टू के राइट साइड में आएगा तो माइनस बन जाएगा, ये c बाई ए बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए आप, तो क्या बनेगा, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर,
ठीक है, माइनस सी बाई ए। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा एलसीएम लेंगे तो 4a² आएगा। ठीक है, तो यहाँ 4a² से डिवाइड करेंगे 4a² को, तो आपका 1 आएगा, 1 इंटू b² माइनस इस a से हमको इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4a, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4a से तो 4ac आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे स्क्वायर है, अब हमको निकालना है x प्लस बी बाई 2a का वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालेंगे तो क्या लगाएंगे आप, रूट लगाएंगे। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 वैल्यू आएगा, है ना, तो प्लस और माइनस लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, रूट अंडर कितना लिखेंगे आप, b² माइनस 4ac बाई क्या है 4a²। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और आप सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, देखिए तो ये रूट अंडर b² माइनस 4ac अब बाई, ये तो पूरा आपका एक कंप्लीट स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2a आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करके जो है हमने जो है ये वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब इसी मेथड पे जो है चलिए अब जो हम लोग जो एग्जाम्पल से आप जो है शुरू करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आपका क्वेश्चन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके हमको सॉल्व करना है 9x²। ठीक है, माइनस 15x। ठीक है, प्लस आपका 6 इक्वल टू 0 है ना। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करके हमको जो है सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे कि ये मेरा जो है स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं। ठीक है, देखिए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं आप, है ना। 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो 9x² आएगा। ठीक है, तो ये a² मिल गया मेरा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब इसको जो है मैं 2ab के फॉर्म में तोड़ूंगा, है ना, ये जो मिडल टर्म है इसको 2ab के फॉर्म में, तो देखिए तो 2 है, 2 हमको चाहिए फॉर्मूला में, है ना, 2ab चाहिए, 2 हो गया। ठीक है, अब a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, a का वैल्यू देखिए तो यह है 3x है, तो ये मान लीजिए कि मैंने 3x ले लिया, तो ये क्या हो गया 2a। अब b का वैल्यू मैं क्या रखूँगा ताकि जो है ये आपका 15 आ जाए, है ना, 15x आ जाए। ठीक है, तो देखिए हमको चाहिए क्या, 15 चाहिए, है ना, हमको क्या चाहिए 15, तो मैं यहाँ पे 15 आपका रख लेता हूँ। यहाँ पे हमने जो है 2 इंटू ये आपका a हो गया, है ना। अब यहाँ पे b का क्या वैल्यू रखेंगे आप, है ना, ताकि जो है वो आपका 15x बन जाए, है ना। तो देखिए तो ये 2 हो गया, ये a हो गया, अब हमको चाहिए क्या, हमको 15 चाहिए, तो मैं 15 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, हमको 15 चाहिए क्योंकि यहाँ पे 15 है, 15 डला दिया। अब एक्स्ट्रा क्या है आपका, देखिए तो 2 और ये 3 एक्स्ट्रा है ना, 2 इंटू 3 तो आपका 6 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए तो ये 2 3 जा 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कितना आएगा -15x आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये मेरा क्या मिल गया आपको, b मिल गया, ये मेरा b है। अब जो b मिल गया तो अब फॉर्मूला में क्या है, देखिए तो a² माइनस 2ab, अब प्लस अब क्या आएगा b², है ना। तो b² क्या है आपका, देखिए 15/6, ठीक है, का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक ना, 15/6 का होल स्क्वायर। अब इतना ही क्वांटिटी आपने क्या किया है, ऐड किया है, तो इतना क्वांटिटी को आपने माइनस करना पड़ेगा, है ना, तभी तो ये आपका वैल्यू इसका 0 आएगा। ठीक है, तो जितना मैंने अपने मन से जोड़ा उतना मैंने आपका माइनस भी कर लिया। ठीक है, अब क्या है प्लस यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 0, ये 6 आपका क्वांटिटी जो है वो हम लोग ऐड कर लें। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो देखिए तो यहाँ से ये वाला क्वांटिटी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये क्या बन जाएगा आपका a² माइनस 2ab प्लस b²। तो क्या चीज़ का फॉर्मूला बन गया, ये आपका बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू, अब ये क्वांटिटी को मैं राइट साइड में लेके चला जाता हूँ, तो क्या लिखेंगे आप, देखिए तो ये बन जाएगा आपका, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये 225/36, है ना, स्क्वायर करके लिख लिया। ये प्लस वाला इधर जाएगा तो -6 बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या आएगा देखिए तो ये आप एलसीएम लेंगे तो 36, तो ये कितना आएगा 225 माइनस 6 इज द 36, 13 21, है ना, तो ये आपका आ गया कितना 9/36। ठीक है, ये वाला वैल्यू आ गया। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 3x माइनस 15/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इतना। अब ये क्योंकि स्क्वायर में है हमको x का वैल्यू निकालना है, तो हमको स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा दोनों साइड, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स आप क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 15/6 इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 9/36।
ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा ये प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3, 36 का स्क्वायर रूट 6, तो क्या मिल गया आपको 3x माइनस 15/6 इज इक्वल टू इतना। इसको कट भी आप कर सकते हैं, कट करके आपको 1/2 लिख सकते हैं। हम इसलिए कट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों का आपका एलसीएम सेम आ रहा है ना, तो मैं इसी को प्रोसीड करता हूँ। तो आप क्या करेंगे, एक बार आप 3x माइनस 15/6 इक्वल टू क्या लिख लीजिए 3/6, और एक बार 3x माइनस 15/6 है ना इक्वल टू आप लिख लीजिए -3/6। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 3/6 और ये प्लस हो जाएगा 15/6, तो हो जाएगा कितना 18/6 है ना। और x अगर निकालेंगे तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका कट के कितना आ गया 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 3x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 3 - 3/6, ये प्लस 15/6 है ना। तो ये यहाँ से x अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 15 में से 3 घटेगा तो 12/6 इंटू ये आपका 3 आ गया है ना। अब ये काटिए, देखिए तो 6 2 × 12, तो ये आ गया 2/3। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया, देखिए आंसर आपका आ गया x इज इक्वल टू 1 है ना, और x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2/3। ठीक है, तो ऐसे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इस पे और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक ये आपका क्वेश्चन देखते हैं कि सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब इसको जो है स्क्वायर के फॉर्म में कंप्लीट करके हमको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे क्या है, ये आपका 4x स्क्वायर है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इक्वल टू 0 है आपका। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर है ना। चलिए ए हमको मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया, ए मिल गया प्लस, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, हमको फॉर्मूला में क्या चाहिए 2ab, तो 2 इंटू है ना, ए का वैल्यू कितना है 2x है ना। तो देखिए तो 2ab आपको ए मिल गया, अब बी का वैल्यू क्या मिलेगा, तो बी के लिए सिंपली देखिए हमको चाहिए क्या, यहाँ पे 3 चाहिए, हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। ठीक है, हमको क्या चाहिए 3, हम ये मत देखिए, आपको देखना है कि 3 आपको चाहिए तो 3 आपने लिख दिया। अब देखिए ये 3 के बाद आपको एक्स्ट्रा क्या है, हमको तो यहाँ पे 3x है खाली है ना, और तो 3 मिल गया, x मिल गया, एक्स्ट्रा क्या है आपका ये 4, 2 इंटू 2 क्या है आपका एक्स्ट्रा है, तो इतना से आप डिवाइड कर लीजिए ये। ठीक है, हमने डिवाइड कर लिया, ठीक ना। अब ये आपका डिवाइड हो गया, तो ये आपको क्या मिल गया b है ना। अब इसको b मिल गया तो आप b स्क्वायर लिखेंगे, तो 3/4 का होल स्क्वायर, ये आपका मिल गया b स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी आपने ऐड किया है तो इतना ही क्वांटिटी आप क्या कर लीजिए माइनस भी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अपने मन से ऐड किया है तो माइनस कर लिए। अब ये क्वांटिटी आपका बच गया +5, और ये इक्वल टू क्या बन गया आपका 0। ठीक है, अब देखिए तो ये यहाँ से ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या चीज़ का फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे ए आपका 2x प्लस बी कितना है आपका 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये क्वांटिटी को आप राइट साइड में लेके चले जाइए है ना, तो ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो 3/4 का होल स्क्वायर अब माइनस ये 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 कितना होगा 16 - 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16, ये आ जाएगा 9 - 16 5 जा 80, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -71/16। ठीक है, देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया -71/16। अब जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर -71/16। ठीक है, इतना लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो क्या है आपका नेगेटिव है ना, तो आप इसका जो है आप स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर इसका कोई आपका जो है रियल सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, नो रियल रूट्स, आप डायरेक्ट लिख लेंगे इसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो बेसिकली हम जो है स्क्वायर सीख रहे हैं ना, स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम लोग जो है सीख रहे हैं, तो बेसिकली हमसे आशा है कि ये आपका जो है आपको जो है ये समझ में आया होगा है ना, कि यहाँ पे हम लोग कैसे जो है आपका कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो इसको हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और हम लोग जो है इस पर क्वेश्चन करते हैं।
आइए अब इसको हम लोग जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका दो तरीका से आप स्क्वायर कर सकते हैं। एक तो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे, है ना। यहाँ पे मैं कैसे कर रहा हूँ देखिए, तो इसको दो पार्ट में आपको बांट देते हैं हमें, है ना। मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 2x² है, तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, √2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। ये मेरा ए मिल गया, है ना। माइनस अब 2 ए का वैल्यू कितना दिया आपका, √2x, है ना। ये हो गया आपका ए का वैल्यू। तो 2 × ए, अब बी का वैल्यू आपको चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, -5 है ना। हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 5 चाहिए, तो 5 मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। 5 लिखने के बाद जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है ना, 2 × √2, ये मैं डिवाइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या मिल गया मुझे, बी मिल गया, ये बी है। अब प्लस, अब बी स्क्वायर करना है, तो क्या लिखेंगे आप, 5/2 √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि ये क्वांटिटी आपने अपने मन से ऐड किया है, तो उतना ही क्वांटिटी आप क्या कर दीजिए, माइनस कर लीजिए, 2 √2 का होल स्क्वायर, माइनस कर लिया, और फिर बच क्या गया, +3, और इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो एक तो ऐसे है, आपका ये बन गया क्या, ये स्क्वायर बन गया आपका, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं आप देखिए, तो ये आपका बन गया √2x, ठीक है। अब क्योंकि ये माइनस में है, तो माइनस, ये बी का वैल्यू कितना है, 5/2 √2 का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू, ये क्वांटिटी को मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये देखिए, तो 5/2 √2 का होल स्क्वायर, अब -3, ठीक है। एक तो ये तरीका है ना, एक ये तरीका था, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, आप इसको के दे, अब यहाँ पे देखिए तो क्या है, 2x² है ना, तो आप ये 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो जब ये 2 से मैं पूरा डिवाइड करूँगा तो क्या बनेगा, ये देखिए, ये बन जाएगा x² माइनस, है ना, ये 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0, 0/2 आपका 0 होगा, है ना। ये आपका बन गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ ये क्या है देखिए, तो a का स्क्वायर, माइनस है तो -2 ए का वैल्यू कितना है, x। अब हमको b कितना चाहिए, b हमको चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए 5/2, है ना। तो हमको 5/2 चाहिए, तो मैं 5/2 लिख लेता हूँ, है ना। जो हमको चाहिए मैंने लिख लिया, 5/2 चाहिए, 5/2 लिख लिया। अब एक्स्ट्रा क्वांटिटी क्या है, ये 2 आपका एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, क्योंकि हमको तो 5/2 चाहिए ये, है ना। ये हमको नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो ये मेरा b का वैल्यू कितना आ गया, 5/4, है ना। तो अब ये क्या बन जाएगा आपका, 5/4 का स्क्वायर कर लीजिए, इतना ही क्वांटिटी आप जो है माइनस कर लीजिए, 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बचा क्या आपका, +3/2, तो +3/2 इक्वल टू क्या आ गया, 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ गया a माइनस, ये 5/4 हो गया, b का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, ये क्वांटिटी इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 5/4 का होल स्क्वायर, अब -3/2, ठीक है। आपको जो इजी लग रहा है आप उस प्रोसेस से आप प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए जो है मैं अपने तरीक़ा से कर रहा हूँ, है ना, मैं ये वाला लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 25/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, है ना। तो कितना आएगा, 4 × 2 8 -3, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए, 8 एलसीएम लेंगे तो 25 - 24, ठीक है, और ये आ गया आपका 1/8, ठीक है। देयरफॉर आप क्या लिख रहे हैं देखिए, तो √2x माइनस 5/2 √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8, है ना। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा यहाँ देखिएगा, तो इतना आया था आपका कि √2x माइनस इतना इज इक्वल टू 0, है ना। अब जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, √2x माइनस 5/2 √2, है ना, इक्वल टू, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस √1/8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, तो ये प्लस माइनस √8 को, ये 1 का तो 1 आ जाएगा स्क्वायर रूट, और 8 का क्या हो जाएगा, 8 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखिए फैक्टर क्या आएगा, 4, और ये 2, है ना। तो ये दो आपका जोड़ा है तो एक बाहर निकल जाएगा, मतलब कि क्या आ जाएगा, 2 √2, है ना। ये आपका वैल्यू आ जाएगा। अब इसको दो पार्ट में ले लेते हैं हम लोग। एक बार आप प्लस वाला पार्ट लेंगे तो देखिए, तो √2x माइनस 5/2 √2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 1/2 √2, है ना। अब √2x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2 √2, अब प्लस 5/2 √2, है ना। ये क्वांटिटी आप ये देखिए तो 5 और 1 6 हो गया, 6/2 √2,
है ना, √2x इजिकल टू, तो x इजिकल टू क्या आ गया 6/2√2 इंटू √2। ठीक है, ये 2 से 3 बार में कट जाएगा और ये √2 इंटू √2 क्या बन गया 4, तो x इजिकल टू आ गया 3/√4 का वैल्यू 2। ठीक है, एक तो ये आ गया। दूसरा इक्वेशन आपका क्या था, ये था √2x माइनस 5/2√2 इजिकल टू -1/2√2, है ना, ये माइनस में था, तो इसको क्या लिखेंगे √2x इजिकल टू 1/2√2 माइनस में, और ये इधर आएगा तो +5/2√2, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4/2√2, ये √2x है ना, तो x इजिकल टू निकालिए 4/2√2 इंटू √2। ठीक है, देखिए तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 कटेगा 2 टाइम्स, और √2 इंटू √2 क्या बनता है 2, तो x इजिकल टू क्या आ गया आपका 1। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका, इसका आंसर आ गया आपका x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 3/2। ठीक है, आप ये वाले से भी आप प्रोसीड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको जो ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन आप कर लेते हैं इसी पे। ये क्वेश्चन है कि आपका जो है x² माइनस ये आपका दिया गया है √3 + 1 इंटू एक्स प्लस √3, इसको आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके आपको जो है x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ देखिए तो ये तो a² है ना, तो a² तो मिल गया मुझे, फिर माइनस हमको क्या चाहिए 2ab, है ना, तो 2ab करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है x, और b का वैल्यू क्या चाहिए आपको, ये b का वैल्यू आपका रूट, हमको देखिए ये चाहिए ना, तो √3 + 1 तो हमको चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा अब क्या आ जा रहा है, ये 2 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, क्योंकि हमको तो √3 + 1 इंटू एक्स चाहिए, ये 2 एक्स्ट्रा है तो मैं 2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मेरा क्या चीज़ का वैल्यू आ गया b का, और ये b का आ गया, तो अब इतना आप ऐड करना पड़ेगा, है ना, ऐड कीजिए √3 + 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका b² आ गया। अब ये क्वांटिटी आपने अपने मन से किया है तो इतना ही आप माइनस भी कर लीजिए 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस ये क्वांटिटी आपका √3 पहले से है ना, इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं, तो देखिए तो a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये आपका ये क्वांटिटी क्या बन जाएगा, देखिए तो a माइनस b का वैल्यू कितना है √3 + 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, और ये क्वांटिटी जो हो गया वो आप इक्वल टू के आप राइट साइड में लेके चले जाइए, तो क्या होगा इक्वल टू, ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये बनेगा √3 + 1/2 का होल स्क्वायर, अब ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा तो √3, है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a², है ना, a² + 2ab + b² बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना, अब माइनस √3। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 3 + 2√3 अब +1/4 अब माइनस √3। अब एलसीएम भी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एलसीएम 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, है ना, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 + 2√3 अब माइनस ये आपका हो जाएगा 4√3, तो ये कितना आ गया 4 माइनस 2√3/4। ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना है x माइनस √3 + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ थोड़ा देखिएगा तो यहाँ पे रूट स्क्वायर है ना, ये तो मैं इसको ऐसे ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है ना, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आपका √3 का स्क्वायर था। ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा, अब प्लस ये आपका क्या था 1 का स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए तो a² ये -2ab अब प्लस b², तो इसको मैं लिख सकता हूँ आपका √3 माइनस आपका जो है 1 का होल स्क्वायर, है ना, अब बाई ये क्या है आपका 4। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखना है ना, तो यहाँ पे आपका जो है ये कितना लिख सकते हैं आप, देखिए तो ये लिख सकते हैं √3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप देयरफॉर आप निकालिए, क्या निकालेंगे x माइनस √3 + 1/2 का वैल्यू, तो क्या लिखेंगे प्लस माइनस √3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस माइनस √3 माइनस 1/2। ठीक है, अब इसको दो पार्ट कर लेते हैं, क्या है x माइनस √3 + 1/2 इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2 एक बार,
और एक बार x माइनस रूट थ्री प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री आपका जो है माइनस वन बाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं रूट थ्री माइनस वन। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखिए तो क्या लिखेंगे, रूट थ्री माइनस वन बाई टू, और ये क्वांटिटी इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस रूट थ्री प्लस वन बाई टू, है ना। अब देखिए तो एलसीएम सेम है, तो ये आपका वन से वन कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, टू रूट थ्री बाई टू, और ये आपका आ गया रूट थ्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा माइनस रूट थ्री प्लस वन, ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। और ये क्वांटिटी इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस रूट थ्री प्लस वन बाई टू। अब इसको सॉल्व करें, देखिए तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, एलसीएम सेम है, तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका टू बाई टू, है ना, और ये आपका आ गया वन, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए तो इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आपका आ गया x इज इक्वल टू आपका रूट थ्री कॉमा वन, ठीक है। तो आशा है कि मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको जो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं आपका जो अगले वीडियो में। थैंक यू।